ओम शांति। 24/7/2026 के आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना जाड़ समाप्त होना है, इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। जिन्होंने पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है, नष्टो मोह ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाएं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, जय जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने जहाँ आई है। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती हैं। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देती है। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं, बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा का जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है, वह बाप आया है, जब तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, जहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारोगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परीक्षा देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। जहाँ बैठे हो जानते हो, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है, हे पतित पावन। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो, हम जहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से ज्वाइन के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं। खुशी के जय गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, जय तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, जहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए।
बाप समझाते हैं, तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर जहाँ टॉकी वर्ड में आते हैं, हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ जहाँ बजाते हैं, आखिर जय अंत का समय है तो बाबा आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। जय भी तुम जानते हो, चित्तर भी क्लियर है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। बाप आए हैं साधारण तन में, जय है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनेस्टी सहित। तुम जानते हो, हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शुद्ध धर्म वाले बन गए हैं। भले अमेरिका आदि में बड़े बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। जय सब पिछाड़ी में बने हैं, जय अल्पकाल का भवका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद ना करें। कितना वंडर है, माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी जाड़ है। जाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो, पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा जाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु जय ज्ञान कोई में है नहीं। भला कहेंगे जय बड़ी लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है जय पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लो में। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना है पड़े। बाबा ने कहा है हमको पावन तो जरूर बनना है, जब पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, जय नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्कर को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं जय समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जहाँ तो आते ही है रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, नष्ट मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। जय तो प्राणी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। चत्ती माना टाकियाँ जिसे कहते हैं,
बाबा कहते हैं जी आजकल ऑपरेशन हो जाना ये भी तो चत्तियाँ लगाना ही हो गया। तुम जानते हो जब पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ ना कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो जय शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बनती है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आते हैं वे ही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है। हमारी जय फैमिली है दादा और बाबा की। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। जय याद रखने से खुशी होनी चाहिए। मलकियत तो दादे की है ना, पोतरे को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। जय याद रखना चाहिए, पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है। जय बाप का फर्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम जहाँ आते ही हैं लक्ष्मी व नारायण बनने। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजीरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है। श्री कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। जय गुड़दानी कर दी है। ईश्वर राधे श्री कृष्ण सर्वव्यापी। जय सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने जय रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। जय है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। 22 वर्ड की अर्थ ही स्वर्ग है। कहते हैं वहाँ बच्चे तो सतयुग है। वहाँ बच्चे तो कैसे कहते हैं, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही यही पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए,
जय नहीं बताते कि इतने मरे, तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जय तो जय निश्चय करो, बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे, जय अक्षर जूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिता में जो मरे, उसी चिंता में जो मरे, सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला श्री कृष्ण को सिमरे ना, श्री कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है? श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। नारायण का कहाँ है? बर्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्रह्मण देवी देवताए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। जय तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप जोग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वाले में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वह ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता, और जो जोग युक्त है उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। वो जय जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उसके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन है जो सदा प्रसन्न चित्त है, वह कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारा है, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड से पार कर लेती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।